तो इस पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम आपको सीधे लाइव ले चलते हैं। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड से लाइव जुड़ रहे हैं, मनोज्ञा लोईवाल और अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, अभी स्थिति क्या है? पुलिस कमिश्नर दावा कर रहे हैं कि सब कुछ शांत तौर पर बना हुआ है और काफी कुछ हद तक उन्होंने स्थिति को काबू में कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ दावे किए जा रहे हैं जरूरी नहीं वैसा कुछ ग्राउंड पर हो। देखिए, हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी कुछ देर पहले भी आए थे शिवपुर थाने पर, और वो हम लगातार देख रहे हैं, वो इस पूरे अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। खुद उनको हमने देखा कि वो ये जो पूरा शिवपुर का इलाका है, इसमें पूरी जो पेट्रोलिंग चल रही है वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और उनकी ओर से पूरी कोशिश ये चल रही है कि हालात बिगड़ने ना पाएं। लेकिन यहाँ की सिचुएशन अभी ये है कि अभी भी हालात तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात कराता हूँ, हमारे साथ में स्थानीय पत्रकार राजीव है, ये इसी इलाके में आगे तक होकर के आए हैं। राजीव, आगे की स्थिति बताइए, जहाँ कल दंगे भड़के थे उसके आगे की तरफ। देखिए, जिस तरह से 2 दिन यहाँ हिंसा हुई है, उसके बाद लोगों के अंदर डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज भी सुबह से ही दुकानें बंद है, फिर से कोई अपार्टमेंट थे उधर वो भी बंद है, सभी बंद है, गेट बंद है। आप देख सकते हैं जितने भी दुकान है, गेट कॉम्प्लेक्स सभी बंद है सब। और फिर से हिंसा की कोई नई घटना नहीं भड़के, इसलिए पुलिस सुबह से ही रूट मार्च चला रही, उधर दिख रही है। हाँ, पुलिस भी पूरी, आप देख सकते अभी लोग हिचक रहे बाहर। जी, अभी भी लोगों में दहशत है, जो लोग घर में डर से एकदम दुबके हुए हैं। लोगों को लग रहा है जो फिर हिंसा नहीं भड़क जाए। ये बड़ी बात है कि देखिए, लोगों का एक डर है, उनको इस बात का अंदेशा है कि फिर से कहीं दोबारा हिंसा ना भड़क जाए, ये एक जहन में लोगों के है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में काफी ज्यादा महत्व रखता है कि कितनी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय रहे, ताकि जो शांति बहाल की गई है उसे मेंटेन रखा जाए। अभिषेक, आप हमारे साथ में बने रहिए। मनोज्ञा भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई। मनोज्ञा, आप पुलिस स्टेशन के बाहर हैं, हमने देखा है 2 FIRs वहां पर रजिस्टर की गई है, एक रामनवमी के दिन और एक कल की गई है, कि किस तरह से इंसिडेंट के बाद में एक सेपरेट FIR की गई है। कोई वजह पता चल पाई किन लोगों ने किस वजह से किस तरह से इस हिंसा को भड़काया? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। FIR भले ही 2 हों, लेकिन मामले जिस तरह के रजिस्टर किए गए हैं, यानी कि इंडियन पिनल कोड की धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, जैसे 147 है, 149 है, ये सब दंगा फैलाने की धाराएं हैं, और इसके तहत अब गिरफ्तारी भी हो रही है। करीब 38 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जो प्रवीण त्रिपाठी ने कंफर्म किया है। लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला कि 2 FIR की गई है, एक रामनवमी के दिन हिंसा भड़कने के बाद, और एक दोबारा जब हिंसा भड़की है कल, जिसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और साथ ही साथ वेपन्स यानी कि अस्त्र का इस्तेमाल की भी धाराओं का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। तो पुलिस हर तरह से एक चीज जानती है कि अभी भले ही इस मामले को CID को सौंप दिया गया हो, लेकिन PDPP एक्ट यानी कि डैमेज प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए के खिलाफ, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की धारा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन पर अलग अलग धाराएं अलग अलग समय पर लगाई जाएंगी। गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन और पूछताछ होनी बाकी है, जिसकी वजह से अभी CID को मामला भले ही ट्रांसफर कर दिया गया हो, लेकिन अब समझना ये होगा कि जब तक इस इलाके में शांति नहीं होती है या फिर बाकी सारी व्यवस्था नहीं बेहतर होती है, तब तक पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगा। आज अभी दोपहर की नमाज के बाद या शाम तक अगर लगातार शांति रहती है, तो उसके बाद पुलिस की ये चुनौतियां थोड़ी कम होंगी, क्योंकि राजनीति एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से अभी सड़कों पर गाड़ियों का चलना शुरू हुआ है, क्या उस तरह से जिंदगी भी पहिए पर आएगी, ये अभी देखना जरूरी होगा आज। जी मनोज्ञा, आप रहे हमारे साथ। अभिषेक, मैं आपका रुख कर रहा हूं, आप दोनों से ही इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूंगा, बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सवाल उठाए गए और जिस तरीके से घटना हुई, उस घटना के बाद जिस तरह की बयान आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।